हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बच्चे ने दी माता पिता को बड़ी सीख। मोहन के परिवार में कुल 4 लोग थे। मोहन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की। मोहन के बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उसका पूरा बचपन संघर्षों में बीता। अब वह पढ़ लिख कर एक नौकरी करता था और अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहता था। उसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। दोनों अच्छी अच्छी नौकरी करने लगे। बेटे का नाम सुरेश था और बेटी का नाम मीना। बेटी शादी करके ससुराल चली गई और बहू घर आ गई। सुरेश की पत्नी मतलब बहू भी घर में सबके साथ अच्छे से रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुरेश की पत्नी को बेटा हुआ, जिसका उन्होंने नाम रखा राम। ऐसे ही 10 साल बीत गए। अब सुरेश के पिताजी भी बुजुर्ग हो चुके थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। जैसे ही मोहन ने नौकरी छोड़ी तो सुरेश की पत्नी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह सास ससुर दोनों को मिट्टी के बर्तन में रूखा सूखा खाने को देती और घर से बाहर उनको एक अलग कमरे में रखती। माता पिता बेइज्जती के डर से किसी को कुछ भी नहीं बताते थे, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं। सुरेश का बेटा राम अपने दादा और दादी से बहुत प्यार करता था और उनके पास काफ़ी समय बिताता था। वह सब कुछ देखता रहता था जो उसके माता पिता उसके दादा दादी के साथ करते। फिर एक दिन तो सुरेश और उसकी पत्नी ने हद ही कर दी। वह दोनों अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आए। फिर जब राम स्कूल से आया तो उसने सारी जगह पर दादा दादी को ढूंढा, लेकिन वह दोनों उसे नहीं मिले। फिर उसने अपने माता पिता से पूछा कि दादा दादी कहाँ हैं। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि वह दोनों यहाँ अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए हम उन्हें उनके दोस्तों के साथ वृद्ध आश्रम छोड़ आए। वहाँ उनका समय अच्छे से गुजर जाएगा। यह सब सुनकर उनका बेटा वह मिट्टी के बर्तन उठाकर रखने लगा। फिर माँ बोली, यह क्या कर रहा है तू? छोटा बच्चा राम बोला कि मैं इनको संभाल कर रख रहा हूँ, क्योंकि यह बर्तन आपके भी तो वृद्ध आश्रम जाने से पहले काम आएंगे। और यह कहकर वह एकांत में जाकर रोने लगा। यह सब सुनकर उसके माता पिता की आंखें खुल गई और उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ और वह तुरंत अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम से वापस ले आए और फिर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकते तो हमें अपने बच्चों से भी आशा नहीं करनी चाहिए कि वह भी हमें खुश रखेंगे। अतः सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।